जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण देवेल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में ही दोस्तों हमने 4 शब्दों को सुन रखा है। ठीक है, पहला है हमारे पास पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, तीसरा है दोस्तों हमारे पास पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, और चौथा है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। तो प्रश्न ये बनता है कि हमें पढ़ना क्या है भाई? क्या ये हमें चारों पढ़ने हैं? इवन ये चारों है क्या? इनकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? चलिए देखिए, राज्य व्यवस्था का मतलब होता है कि जहां पर किसी राज्य की व्यवस्था का अध्ययन हो उसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। कि कोई देश है तो उसमें राजतंत्र है, तो उसमें लोकतंत्र है, या उसमें तानाशाही है, कैसी व्यवस्था है वहां के देश की, तो उस देश की व्यवस्था का जहां अध्ययन हो उसको हम राज्य व्यवस्था कहेंगे। जहां पर विभिन्न यानी कि बहुत सारी व्यवस्थाओं का अध्ययन हो उसको हम पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान कहते हैं। कि हम राजशाही तंत्र भी पढ़ रहे हैं, हम लोकतंत्र भी पढ़ रहे हैं, हम तानाशाही भी पढ़ रहे हैं, तो जिसमें बहुत सारी व्यवस्थाओं का अध्ययन होता है उसको हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। तीसरी बात, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। तो कोई भी काम किस तरीके से होना है, उसमें कैसी नीति लगेगी, उसके लिए कैसा नियम बनेगा, कहां रोड्स बनने हैं, कहां सरकार बननी है, कहां स्कूल बनना है, ये सारे के सारे काम जिसके अंतर्गत आते हैं वो पॉलिटी है, राजनीति है। ठीक है, अब राजनीति डिपेंड है, वैसे तो सब पर ही है, लेकिन अधिकतर डिपेंड कॉन्स्टिट्यूशन पे है, संविधान पे है, क्योंकि संविधान में ही अनुच्छेद दिए हैं, तो उन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुसार राजनीति होगी, आईपीसी की धाराओं के अनुसार राजनीति होगी। ठीक है, कोई भी काम राज्य के पास क्या अधिकार हैं, लोगों के पास क्या अधिकार हैं, न्यायपालिका के पास क्या अधिकार हैं, विधायिका के पास क्या अधिकार हैं, तो ये सारे काम जो होंगे और उन कामों में जो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? पॉलिटी के अंतर्गत आती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है फिर? तो संविधान वह दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश पर रूल किया जाता है, जिसमें किसी देश के शासन चलाने के नियम लिखे हों, उसको संविधान कहते हैं। अब संविधान कईयों प्रकार का होता है दोस्तों। संविधान हमारे पास लिखित में है, संविधान अलिखित है। लिखित और अलिखित का मतलब ये नहीं है कि वो रिटन है या अनरिटन है। रिटन का मतलब लिखा हुआ है किसी किताब में, अनरिटन का मतलब लिखा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि वहां का संविधान लिखा ना हो, हर देशों के संविधान लिखे हुए हैं। तो सर ये अलिखित क्यों कह रहे हो? अलिखित का मतलब है बेटा कि वो अनकोडिफाइड है, किसी भी संविधान सभा ने बैठकर नहीं लिखा है, तो ऐसा संविधान अलिखित होता है। अच्छा, तो लिखित संविधान जो संविधान सभा ने बैठ के लिखा है उसको हम लिखित संविधान कहते हैं। तो सर ये फिर ये लिखे हुए हैं, तो ये कैसे लिखे हुए हैं? ये बेस्ड हैं ट्रेडिशनली बेस्ड होते हैं ये संविधान, परंपरागत हैं। यानी कि हम इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे, हम जब सुबह उठते हैं तो धरती माता के पैर छुएंगे, सूर्य को प्रणाम करेंगे, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे। तो ये सब ट्रेडिशनली तो है, लिखा तो है, लेकिन संविधान सभा ने बैठ के नहीं लिखा है, तो ऐसा संविधान अलिखित संविधान है, अनकोडिफाइड। रिजल्ट क्लियर? तो लिखित संविधान हमारे पास भारत का है, अफ्रीका का है, पाकिस्तान का है, ब्रिटेन का है, सॉरी अमेरिका का है। ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है, अलिखित है। ब्रिटेन, इजराइल, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन देशों के संविधान नहीं लिखे हुए हैं। इन देशों के संविधान नहीं लिखे हुए हैं। लिखे का मतलब है कि किसी संविधान सभा ने बैठ के नहीं लिखा है, ट्रेडिशनली तो है। ठीक है, अच्छा, तो संविधान हम 2 प्रकार के होते हैं, नहीं 2 प्रकार के नहीं होते, और भी प्रकार होते हैं। तो अलग अलग प्रकार क्या है फिर सर? देखो, संविधान हमने देखा लिखित है, संविधान अलिखित है। तो संविधान नया भी है भाई, संविधान कैसा है? नया है, और संविधान पुराना है। ठीक है, तो नया संविधान क्यूबा का है,
जो 2019 में लिखा गया, और पुराना संविधान जो 1789 में लिखा गया अमेरिका का है। चलो ठीक है, तो सर 4 प्रकार के होते हैं? नहीं नहीं नहीं, 4 प्रकार के नहीं, अभी और भी है। अच्छा, तो संविधान बड़ा भी है, संविधान छोटा भी है जी। तो बड़ा संविधान भारत का है। कहाँ का है? भारत का है, जिसमें 395 आर्टिकल हैं, जो ABCD मिला के 450 के लगभग पहुंच जाता है। और छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें केवल 7 आर्टिकल है भाई। कितने आर्टिकल हैं? 7 आर्टिकल। इतनी बात समझ में आई? तो कि संविधान लिखित है, अलिखित है, संविधान नया है, संविधान पुराना है, संविधान बड़ा है, संविधान छोटा है, और संविधान हमें समझ में आए। ये चारों चीजें हमें समझ में आई। हमारे काम का सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन ही है, संविधान ही है। थोड़ी सी राज्य व्यवस्था है। अब राज्य व्यवस्था को हम छेड़ ही दिए हैं, तो एक बार हम राज्य को समझ लें कि राज्य क्या है। चलिए, तो राज्य व्यवस्था में एक शब्द है राज्य। अब हम राज्य को क्यों समझ रहे हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर हम पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन किस पर अप्लाई हो रहा है भाई? राज्य पर, और राज्य में रहने वाले लोगों पर। तो इसीलिए हमें राज्य के बारे में जानना आवश्यक है कि राज्य है क्या, कहते किसे हैं। तो पहली बात सुन लो, पॉलिटी में राज्य शब्द से मतलब है कि वो देश है, वो प्रदेश नहीं है। कोई भी यूपी, MP या राजस्थान से संबंधित नहीं है राज्य। राज्य मतलब है देश। हाँ, संबंधित है तो ऐसे कि ये राज्य के भाग हैं, ना कि खुद राज्य हैं। अच्छा सर, ठीक है। तो राज्य फिर कहते किसे हैं? तो राज्य वो जिसके 4 तत्व हैं। राज्य वो जिसके 4 तत्व हैं। कौन से? पहला है जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, और चौथा है हमारे पास संप्रभुता। कुछ शब्द आपने इसमें सुन रखे होंगे और कुछ हो सकता है नहीं सुन रखे होंगे। तो अब कि सर इनका मतलब क्या है? मतलब है बेटा कि ये 4 तत्व जहां हों वो राज्य है। ये जो 4 तत्व जहां हों उसे हम राज्य कहते हैं। कि जनसंख्या, हाँ, तो जनसंख्या तो सर हमारे गांव में भी है, तो क्या हमारा गांव राज्य है कि नहीं? तो अगली चीज भी तो है। अगली चीज क्या है? कि भूभाग है, तो भूभाग भी हमारे गांव में है, हमारा गांव ही राज्य है कि नहीं? तीसरी चीज को तो देखो, तीसरी चीज सरकार। कि सर प्रधान होता है, सरकार नहीं होती। तो सरकार पर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है कि हाँ, तो क्या प्रदेश राज्य हैं? आप तो मना कर रहे थे। नहीं, तो चौथी चीज क्या है? कि संप्रभुता है। कि संप्रभुता सर हमें समझ में नहीं आई। संप्रभुता हमें समझ में नहीं आई, क्या है? संप्रभुता का मतलब होता है स्वयं का प्रभु। संप्रभुता का मतलब है स्वयं का प्रभु। संप्रभुता का मतलब है स्वयं का प्रभु, यानी कि ऐसा देश जिसके पास अपने आंतरिक और बाहरी डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्रता हो, ऐसा देश संप्रभु कहलाता है। उसके पास संप्रभुता होती है। इज दैट क्लियर? हम अपने देश के अंतर्गत क्या कार्य करेंगे, हम उसमें अंदर क्या काम करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, किसी चीज की कीमत बढ़ेगी या किसी चीज की कीमत घटेगी, कोई भी चीज जो है वो अप्स एंड डाउन्स उसमें होंगे,
या हम बाहर किसी देश पर स्ट्राइक करेंगे, या किसी देश के साथ हम व्यापार करेंगे, या किसी देश का हम सामान लेंगे कि नहीं लेंगे, ये सारे के सारे डिसीजंस हमारे देश के पदाधिकारी लेते हैं। तो हमारे देश के पास संप्रभुता है। इज दैट क्लियर? कहां सर, अब समझ में आया। तो ये 4 तत्व जो होते हैं वो राज्य कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। संविधान हमें समझ में आया कि संविधान लिखित है, संविधान अलिखित है, संविधान बड़ा है, संविधान छोटा है, संविधान बड़ा है क्या कहते हैं, नया है, और संविधान पुराना है। ये हमें सर ये चीजें क्लियर हो गई। अब एक प्रश्न और है इसमें कि भैया विचारक कौन हैं? ये आखिर में हम जो पढ़ रहे हैं, पॉलिटी है या राजनीति विज्ञान है या कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये सब आया कहां से? आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी? पहले इतने को नोट करो, फिर उसके बाद हम देखते हैं। चलिए, वेलकम बैक। अब हमने 4 तत्वों के बारे में जान लिया कि राज्य के 4 तत्व हैं और कैसे कैसे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका विचारक कौन है, ये आई कहां से आखिरकार, किसने सबसे पहले इसके बारे में सोचा होगा? तो एक व्यक्ति हुआ था सुकरात, और सुकरात को ही हम पॉलिटी का या राज्य व्यवस्था का, राजनीति का विचारक कहते हैं। ठीक है, यही रहे विचारक। इन्होंने सबसे पहले राजा की बुराई करना स्टार्ट की कि भैया राजा कोई देवपुत्र नहीं है, ये हमें बेवकूफ बना रहा है, हम इसकी बात क्यों माने। ठीक है, राजा ने इनको पनिश करने का प्रयास किया। इन्होंने बोला कि भाई तुम होते कौन हो मुझे पनिश करने वाले, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। तो इसने राजा का विरोध करना स्टार्ट किया। ये बातें जो है, एक व्यक्ति है प्लेटो, उसके दिमाग में फिट बैठ गई। उसने कहा यार बात तो सही कह रहा है। अरस्तु लिखना नहीं जानता था, लेकिन विद्वान था, बुद्धिजीवी था। तो अरस्तु की सारी बातों को प्लेटो ने लिखा, और प्लेटो ने किसमें? द रिपब्लिक में लिखा। उसने एक बुक लिखी, ये द रिपब्लिक बुक का नाम है, जो प्लेटो के द्वारा लिखी गई। और इसी प्लेटो ने एक अकेडमी खोल दी, द अकेडमी एथेंस में। द अकेडमी एथेंस में, कहां पे? एथेंस में द अकेडमी खोल दी, और उसमें राजनीति विज्ञान या राज्य व्यवस्था पढ़ाया जाने लगा। भाई कि व्यवस्था चलती कैसे, राज्य आखिर में चलेगा कैसे। और इसी द अकेडमी में एक स्टूडेंट पढ़ता था, एक बच्चा पढ़ता था, जिसका नाम था अरस्तु। जिसका नाम था अरस्तु। और इसी अरस्तु ने बुक लिखी द पॉलिटिक्स। अब जैसे ही इसने द पॉलिटी या द पॉलिटिक्स नाम की एक बुक लिखी, तो लोगों ने कहा मिल गया। कि क्या मिल गया? कि भैया विचार, वो फादर मिल गया, जनक मिल गया। तो इसको ही हम क्या कह देते हैं? जनक कह देते हैं। काय का? राजनीति विज्ञान का। बात समझ में आई? राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और अरस्तु का ही शिष्य हुआ है सिकंदर। तो जिसका गुरु राजनीति विज्ञान का ही शिष्य हो, तो वो तो दुनिया जीत ही लेगा। सही है। तो ऐसे ही ये कहानी इस तरीके से चली। अब प्रश्न बनेगा कि पॉलिटी का विचारक कौन? सुकरात। सुकरात किसका गुरु था? प्लेटो का। प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी? द रिपब्लिक। द रिपब्लिक का रचयिता प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन? अरस्तु। अरस्तु ने बुक कौन सी लिखी? द पॉलिटिक्स। फादर ऑफ पॉलिटी कौन है भैया? अरस्तु है। ठीक है। द अकेडमी का ओनर प्लेटो। किसने खोली? प्लेटो ने। कहां खोली? एथेंस में। इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात। ये सारी चीजें समझ में आई। चलिए, अब आज की कहानी को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट इससे आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।